So hello बच्चों, today we are starting from the class 12th organic chemistry and the first chapter of the organic chemistry is haloalkane and haloarenes। हम आज बेटा आप लोग की डिमांड पर क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकंड बुक से, जो कि क्या है आपका हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स है। बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि सर पहले आप क्लास 12th में स्टार्टअप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से करिए, तो इस वजह से बेटा हम आज आप लोग के लिए हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे और ऑल रिएक्शन मैकेनिज़्म जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगे और बहुत सारे आपके रिएक्शन मैकेनिज़्म जो आपके रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेंगे, आपको मैं यहाँ पास सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा बेटा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स होता क्या है। देखो, अगर हम लोग हेलोएल्केन्स की बात करेंगे तो हेलोएल्केन्स आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है ना, एक क्या है बेटा हेलो और दूसरा क्या है एल्केन्स। ठीक है ना, हेलो प्लस एल्केन्स। हेलो मतलब बेटा हेलोजन, हेलो मतलब क्या होता है हेलोजन। एल्केन मतलब क्या होता है द कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। क्या चीज़? कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि हेलो मतलब होता है हेलोजन और एल्केन्स क्या चीज़? कार्बन कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। एंड द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज व्हाट? CnH2n+2। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या है बेटा? CnH2n+2 है। ठीक है ना। हेलोजन मतलब आपका X और X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमें जनरली हेलोजन में हमें इनकी बात करनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की। तो अगर हम लोग हेलोएल्केन्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग देखें कि आपका ये जो हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स है, यानी जो चैप्टर का नेम है बेटा, ये चैप्टर का नेम हमें क्या बताता है। ठीक है ना, तो हेलोएल्केन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हेलो प्लस एल्केन्स। क्या चीज़? हेलो प्लस एल्केन्स। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा हेलोजन, एल्केन्स का मतलब क्या होता है कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। एंड द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज व्हाट? CnH2n+2। क्या चीज़? CnH2n+2। आओ हम लोग इसमें अब ऑपरेशन करते हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से, अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है ना, ये देखो। और लेट अस सपोज हम लोग n की वैल्यू यहाँ पास 3 ले लें। अगर बेटा तुम n की वैल्यू यहाँ पास 3 लोगे तो n की वैल्यू 3 ले लें पर यहाँ पास द फार्मूला बिकम C3H8। क्या चीज़? द फार्मूला बिकम C3H8। क्या चीज़? C3H8। तो अगर n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो C3H8 आएगा। और एल्केन का मतलब मैंने बताया कि कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ पास कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो यहाँ पास आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 कार्बन लिखा और तीनों कार्बन के बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया? आपका सिंगल बॉन्ड। क्या लगा दिया बेटा? सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, मैं तुमको थोड़ा सा कार्बन के बारे में बता दूं कि यहाँ पास जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी पाई जाती है आपकी? 4 पाई जाती है। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो लेवलिंग एटम होता है। क्या होता है हाइड्रोजन? एक लेवलिंग एटम होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पास हमने अकॉर्डिंग टू केमिकल फार्मूला C3 3 कार्बन लिखा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड लगा दिया बेटा। अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन लगाओ, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी क्या लगा दो? हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पास देखो कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 1। कितने हाइड्रोजन जोड़ दूँ? 3। कितने हाइड्रोजन जोड़ दूँ बेटा? 3। तो ये हो गया पूरा कार्बन की वैलेंसी। हाइड्रोजन क्या होता है? लेवलिंग एटम होता है, वैलेंसी को कंप्लीट करने आता है। अब देखो यहाँ पास ध्यान से, यहाँ पास ये जो दूसरा कार्बन है इसके पास वैलेंसी अभी कितनी है? देखो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। और अगर 2 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पास कितने हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए बेटा? 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। सही है ना। तीसरा देखो, यहाँ पास जो कार्बन है इसके पास वैलेंसी कितनी है? 1। एक बॉन्ड है यानी वैलेंसी 1 है।
यानी कितने हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए बेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पास 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो अगर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यहाँ पास इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और क्या चीज़ CH3, क्या क्या CH3 CH2 और CH3, सही है ना। ये हो गया एल्केन। एल्केन के साथ क्या अटैच करना है हमें, हेलोजन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो क्या है बेटा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब ही है हेलो प्लस एल्केन्स, हेलोजन प्लस, ठीक है ना, हेलोजन अटैच्ड विथ एल्केन। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन्स के लिए क्या लिख सकते हैं, हेलोजन अटैच्ड विथ, हेलोजन किसके साथ अटैच करा दिया बेटा, हेलोजन अटैच्ड विथ किसके साथ, एल्केन के साथ, सही है ना। तो हमने एल्केन देखा, हेलोजन अटैच विथ एल्केन्स। तो ये देखो हमने एल्केन देखा, एल्केन का आपका जनरल फार्मूला CnH2n+2, हमने n की वैल्यू आपकी 3 ले ली, 3 लेने पर ये क्या हो गया, फार्मूला बिकम C3H8। फिर हमने क्या किया, इसको हमने केमिकल स्ट्रक्चर में तोड़ दिया, तो ये आपका मॉलिकुलर फार्मूला कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो CH3, यहाँ 2 CH2, यहाँ पास 3 CH3। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडेंस्ड फार्मूला। ये क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है। अब देखो हमने एल्केन में n की वैल्यू 3 रख के हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर दें बेटा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं हेलोजन अटैच कर दूं, तो कहीं का भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, मैंने कहा यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और ये रहा आपका CH2। तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन हटा है तो एक वैलेंसी छोड़ जाएगा ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या अटैच कर देना है बेटा, हेलोजन अटैच कर देना। क्या अटैच कर देना, हेलोजन। तो ये देखो हाइड्रोजन हटाकर हमने एल्केन में क्या अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच कर दिया। हाइड्रोजन हटाकर हमने एल्केन में क्या अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच कर दिया। देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट, हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बेटा, हेलो एल्केन कहलाएगा। एक्स शुड बी व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्स क्या हो सकता है आपका, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है बेटा जी, और क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सही है ना। यानी हम लोग इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनीशन लिख सकते हैं। डेफिनीशन आइए देखते हैं, क्या चीज़, कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाई व्हाट, बाई हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन रिमूव कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, इन व्हाट, इन एलिफेटिक। वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाई हेलोजन, सॉरी यहाँ पास क्या होगा बेटा, यहाँ पास होगा हेलोजन। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाई हेलोजन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कहाँ पास बेटा, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, then this is called, then this is called, क्या चीज़, then this is called हेलो एल्केन्स। क्या कहा जाता है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, तो अगर मैं n की वैल्यू वहाँ पास फिर से अगर मान लो n की वैल्यू 2 ले लूँ, तो द फार्मूला ऑफ एल्केन इज व्हाट, CnH2n, सही है ना। n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा बेटा। तो अगर C2H6 हो गया तो यहाँ पास कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ पास एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो अब देखो अगर एक हाइड्रोजन किसी भी एल्केन की ग्रुप से हम लोग हटा देते हैं तो आपका वो एल्किल ग्रुप कहलाने लगता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग एक हाइड्रोजन हटा ही तो रहे थे हेलोजन अटैच करने के लिए। तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हाइड्रोजन हटाने पर यहाँ पास ये क्या बन जाएगा, CH, H, यहाँ पास ये रहा H और ये रहा H, यहाँ पास एक बॉन्ड छूटा। तो अगर एक हाइड्रोजन किसी भी एल्केन में हटा देते हो तो दिस इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा, एल्किल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये क्लास 10th
और क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पास ही इसको सीख लेंगे। इसको क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। सही है ना। इसकी जगह हमने क्या अटैच कर दिया? अटैच किसको किया बेटा? हेलोजन को। किसको अटैच किया? हेलोजन को। रिमूव किसको किया? हाइड्रोजन को। तो यहाँ हेलोजन अटैच कर दिया, तो द फार्मूला बिकम्स व्हाट? CH3 CH2 और क्या चीज़? X। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेलो एल्केन। ये क्या है बेटा? हेलो एल्केन है। सही है ना। अब ये देखो, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? R, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? X। क्या लिख सकते हैं बेटा? X। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेलो एल्केन्स। यानी when one hydrogen is removed by halogen in aliphatic hydrocarbon then this is called what? हेलोएल्केन्स। जब एक आपका हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा किसमें? हेलोजन ग्रुप के द्वारा। कहाँ पास? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? हेलोएल्केन कहेंगे। तो ये रहा आपका क्या चीज़ बेटा? RX ग्रुप। क्या रहा? RX। RX क्या कहलाता है आपका? हेलोएल्केन कहलाता है। नाउ देखिए, अगर हम लोग हेलोएल्केन की ही बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो X था और यहाँ पास ये आपका R की जगह मैं CH3 ले लूँ। क्या ले लूँ बेटा? R की जगह CH3। तो देखो R शुड बी, R की जगह यहाँ पास एक कार्बन हो सकता है मिथाइल, R की जगह 2 कार्बन हो सकता है एथाइल, R की जगह 3 कार्बन हो सकता है प्रोपाइल, R की जगह 4 कार्बन हो सकता है ब्यूटाइल। ठीक है ना। तो मैंने R की जगह क्या ले लिया? मैंने R की जगह यहाँ पास देखो 1 कार्बन ले लिया और हेलोजन की जगह मैंने X लिया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा मैं उसको हीरो कार्बन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? हीरो कार्बन। और अगर इस हीरो कार्बन की बात करें, ये क्या है बेटा? हीरो कार्बन। ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पास ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रहा सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? आपके 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। क्या होता है बेटा? sp3 होता है। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, ये क्या होता है आपका बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़ा है तो एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास इस तरीके से अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पास एक सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग 0 पाई। जबकि अगर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पास तो ध्यान से देखो, यहाँ पास एक सिग्मा और कितने पाई? 1 पाई। एक सिग्मा और कितने पाई बेटा? 1 पाई। और यहाँ अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं पास तो यहाँ पास एक सिग्मा और कितने पाई? 2 पाई। तो यहाँ एक सिग्मा और कितने पाई बेटा? 2 पाई। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पास ये देखो, एक सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उसके बाहर हम लोग बॉन्ड देखते हैं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा 1 पाई होता। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें केवल सिग्मा बॉन्ड गिनना रहता है। तो यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड पर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये हमने देखा चैप्टर का नेम। ठीक है, क्या था चैप्टर का नेम बेटा? हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स में हमने क्या देखा कि आपका अगर हेलो प्लस एल्केन यानी हेलोजन अटैच्ड विथ एल्केन, तो यानी अगर कोई एक हाइड्रोजन अगर हेलोजन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है किसमें? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यहाँ पास तो हमारी अब बारी किसकी है? अब बारी है आपका किसकी? हेलो एरीन्स की। किसकी बारी बेटा? हेलो एरीन्स की। तो आओ हम लोग अब हेलो एरीन ही देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग हेलो एरीन की बात करेंगे तो क्या होता है हेलो एरीन? ठीक है, देखो यहाँ पास भी देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे वहाँ पास वो 2 वर्ड से मिलकर बना था, यहाँ पास ये भी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पास ये रहा हेलो और प्लस यहाँ पास ये क्या रहा बेटा? एरीन्स। क्या? हेलो प्लस एरीन्स। तो अगर हम लोग हेलो एरीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पास ये रहा आपका क्या चीज़? हेलोजन। ठीक है ना। और एरीन, एरीन मतलब क्या बेटा? एरीन आपका बेंजीन रिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग को कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एरीना ग्रुप। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास इसको हम किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग को कहते हैं। ठीक है ना।
अब यानी यहाँ पास हेलो प्लस एरीन्स, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि हेलोजन, क्या बेटा, हेलोजन अटैच्ड विथ व्हाट, हेलोजन अटैच्ड विथ किसके साथ, हेलोजन अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। हेलोजन किसके साथ अटैच्ड हो जाए बेटा, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। तो आओ पहले हम लोग बेंजीन रिंग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो ये रहा आपके पास क्या चीज़, बेंजीन रिंग। बोलो सही है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। क्या होता है बेटा, C6H6। ध्यान रखिएगा यहाँ पास ये देखिए, बेंजीन रिंग मतलब हेक्सा कार्बन की रिंग होती है, और हेक्सा कार्बन की रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हेक्सा कार्बन की रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पास रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें हेलोजन को क्या करना है, अटैच करना है। कैसे, हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ पास ये रहा आपके पास क्या चीज़, बेंजीन रिंग। सही है ना। आओ अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पास ये देखो, ये रहा कार्बन, सही है ना, ये रहा कार्बन। इसके पास इधर देखो 2 बॉन्ड है, इधर कितने बॉन्ड है, 1। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3। होने कितने चाहिए, 4। कितने होने चाहिए, 4। तो अगर 4 होने चाहिए तो 1 हाइड्रोजन लगाते हैं। हाइड्रोजन लेवलिंग एटम है, वैलेंसी को कंप्लीट करने आया है। सही है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पास भी देखो, यहाँ पास भी ये देखो, इधर 2 और इधर 1, 3 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन लगाते, 1। यहाँ पास भी कितना, 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 1। इस तरीके से चारों तरफ 1 कार्बन लग गए। तुम देखो हमने कहा था कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, तो 1। सही है ना। ये देखो अगर हम कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन है तो यहाँ पास ये रहा 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 6। सही है ना। और यहाँ पास कितने हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हाइड्रोजन, 6। तो द फार्मूला बिकम्स व्हाट, C6H6। क्या चीज़, C6H6। आ रही बात समझ में। तो अब देखो हमें हेलो एरीन को डिफाइन करना था। हमने पहले एरीन सीखा कि बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन रिंग C6H6 हेक्सा कार्बन की रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है वो बेटा कहीं से भी हो सकता है। जैसे आप कह रहे हो नहीं सर हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे लगाना है, आप यहाँ से लगा लो, ये लगाया फिर सिंगल बॉन्ड छोड़ा, ये लगाया फिर सिंगल बॉन्ड छोड़ा, ये लगाया। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपका कहीं से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और किसी रिंग के अंदर अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ बेटा, डॉटेड लाइन। इस तरह से डॉटेड सर्किल अगर हम कहीं पास रिप्रेजेंट है किसी भी रिंग में, तो इसका मतलब डॉटेड सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपका क्या चीज़, बेंजीन रिंग। आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में। तो आइए देखते हैं हेलो एरीन्स क्या होता है। एरीन हमने सीखा, हमने कहा ना कि हेलो एरीन्स का मतलब है, ठीक है ना, हेलो एरीन्स का मतलब है when one hydrogen is removed by when hydrogen is what, when one hydrogen is removed by क्या, halogen group, removed by halogen, that is what, X, ठीक है ना, in what, in aromatic hydrocarbon। कहाँ पास, in aromatic hydrocarbon, then this is called what, haloarine। then this is called क्या बेटा, हेलोएरीन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हेलोएरीन कहते हैं। आ रही बात समझ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोएरीन्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, आओ हम लोग रिप्लेस करते हैं कहाँ से, क्या, एरीन से हाइड्रोजन क्या अटैच करते हैं, हेलोजन। तो ये रहा, ये आपकी बेंजीन रिंग थी। अब इस बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया था हमने, ये रहा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने क्या कहा, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय, रिमूव किसको करना है, रिमूव करना है हाइड्रोजन को, ठीक है ना। ऐड किसको करना है, ऐड करना है हेलोजन को। किसको ऐड करना है बेटा, हेलोजन को। तो हाइड्रोजन रिमूव कर दो, कहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, ये रिमूव कर दो, ठीक है ना, और रिमूव करके यहाँ पास क्या लगा दो, हेलोजन। देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेलोएरीन्स। इसी को क्या कहते हैं बेटा, हेलोएरीन्स कहते हैं। अब आओ हेलोएरीन्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं।
देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, मैंने कहा ना, उसको हम लोग कहते हैं हीरो कार्बन। क्या कहेंगे बेटा? हीरो कार्बन। तो ये हमारे पास है हीरो कार्बन, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये देखो, ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, ये बगल में सिग्मा बॉन्ड, ये बगल में सिग्मा बॉन्ड और एक पाई। हमें गिनना क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड गिनना होता है। तो इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन बेटा? sp2। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो आपका हेलो एल्केन, जो हमने हेलो एल्केन देखा था, हेलो एल्केन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपका? sp3 था। क्या था बेटा? sp3 था। जबकि हम लोग यहाँ पास हेलो एरीन देख रहे हैं, तो हेलो एरीन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पास क्या है बेटा? sp2 है। क्या है? sp2। ठीक है ना। तो आओ, ये हमने देखा कि वास्तव में हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। ठीक है ना। हमें कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करना है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हमें पहले ही देख लेना है कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है। तभी हमें आगे हमें जो भी चीज़ें सीखेंगे वो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में ही, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो क्लासिफिकेशन देखना है हमें 2 टाइप से, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन देखना है आपका 2 टाइप से। एक बेस्ड ऑन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड, क्या चीज़ बेटा? बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड, ठीक है। और दूसरा हमें देखना है बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड, और दूसरा हमें देखना है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा? बेस्ड ऑन क्या चीज़? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड और बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच देखेंगे ना बेटा, तो ये बहुत आसान है। ये देखो, जैसे ये कोई आपका, जैसे आपका ये देखो, कोई एक हेलो एल्केन है जहाँ पास केवल एक हेलोजन अटैच्ड है। तो अगर एक हेलोजन अटैच्ड है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे बेटा? मोनो मतलब सिंगल हेलोजन अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनो हेलो एल्केन। सही है ना। अब देखो ध्यान से, 1 मिनट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, चलो। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पास देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास ये देखो, बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड, ये आपका कितने टाइप में डिवाइड हो जाता है? 2 टाइप में। कौन कौन सा? एक आपका कहलाता है, हाँ, बेस्ड ऑन, हाँ है, क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड और दूसरा क्या कहलाता है बेटा? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड आपका बहुत आसान है। बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड अगर एक हेलोजन अटैच्ड है, अगर क्या अटैच्ड है बेटा? एक हेलोजन अटैच्ड है। तो अगर एक हेलोजन अटैच्ड होगा, ठीक है ना, तो एक हेलोजन अटैच्ड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोनो हेलो एल्केन। और अगर आपका मान लीजिए 2 हेलोजन अटैच्ड है, इधर बता दे रहा हूँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहा, एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अगर मान लो 3 हेलोजन अटैच्ड है, तो ये देखो, एक हेलोजन ये अटैच्ड है, ठीक है ना, एक हेलोजन ये अटैच्ड है, एक हेलोजन ये अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये अगर 3 हेलोजन अटैच्ड है किसी भी कार्बन की चेन में, तो दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहलाता है बेटा? ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड ये 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक मोनो हेलो एल्केन, एक डाई हेलो एल्केन और एक ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है? एक हेलोजन अटैच्ड होगा। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? 2 हेलोजन अटैच्ड होगा। और ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? आपका 3 हेलोजन अटैच्ड होगा। आ रही बात समझ में? जो मेन हाइब्रिडाइजेशन है, क्लासिफिकेशन जो है वो मेन किस पर है? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन पर है बेटा। क्या चीज़? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आओ देखें कि बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये आपका 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है आपका sp3cx, क्या बेटा? sp3cx।
और दूसरा क्या कहलाता है, sp2CX। क्या कहलाता है बेटा, sp2CX कहलाता है। मैंने कहा था आपको कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको मैं हीरो कार्बन कहूँगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कहेंगे इसको, हीरो कार्बन, ठीक है। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पास क्या होना चाहिए, sp3। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या, एल्किल हैलाइड। दूसरा कहलाता है बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। और तीसरा कहलाता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। फिर इसी तरह से sp2CX 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है विनाइलिक हैलाइड और एक कहलाता है आपका एराइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है बेटा, एराइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आप साथ में वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो नोट्स है वो बहुत ही एक बेहतरीन नोट्स तैयार होकर आएगी, जो बोर्ड लेवल के लिए, साथ में आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको जेईई और नीट का एग्ज़ाम देना है। मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा बेटा। एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल हम लोग यहीं पास सॉल्व करेंगे। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन उठाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठाने के साथ साथ आप लोग को हम सीट भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन जो क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन हेलो एरीन का, वो कितने टाइप में डिवाइड था, 3 टाइप में, ठीक है ना। 3 टाइप में sp3CX डिवाइड था, sp2CX किस में डिवाइड था, 2 पार्ट में। तो सबसे पहला क्या है, sp3CX। क्या है बेटा, sp3CX। अगर हम लोग sp3CX की बात करेंगे तो sp3CX मतलब है कि हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या बेटा, हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली attached to sp3 hybridized carbon atom। डायरेक्टली अटैच्ड टू क्या चीज़, sp3 hybridized carbon atom। हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, sp3 hybridized carbon atom से अटैच्ड है। इसको हम लोग sp3CX कहते हैं। हैलोजन जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसमें क्या है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। देखो प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात करेंगे ना बेटा, तो देखो ध्यान से, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, पहली बात sp3। अगर इसके अगल बगल अगर, ठीक है ना, एक भी कार्बन नहीं है, क्या है बेटा, अगर इसके अगल बगल अगर एक भी कार्बन नहीं है, या तो इसके अगल बगल केवल एक कार्बन है। ये देखो, इसके अगल बगल अगर एक भी कार्बन नहीं है या इसके अगल बगल केवल एक कार्बन है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बेटा कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। देखो जिससे ये अटैच्ड है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, सही है ना। तो यानी इसके लिए हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon atom next to which if there is no carbon और 1 कार्बन, या तो इसके अगल बगल एक कार्बन हो जाए या तो एक भी कार्बन ना हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यानी इसके अगल बगल क्या चीज़, 0 कार्बन या तो केवल कितना, 1 कार्बन, तब ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है यहाँ पास, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेम डेफिनेशन कि हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच इफ देयर आर 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए मैं एल्किल ग्रुप लगा रहा हूँ। एल्किल ग्रुप मस्ट भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तुम चाहे जितना लगा दो, मिथेल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, अगर उसके अगल बगल 2 कार्बन होंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम लोग, एल्किल मतलब R और हैलाइड का मतलब X, तो इसको RX से भी रिप्रेजेंट करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है,
halogen group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom next to which if there are 3 carbons, इसके अगल बगल कितने कार्बन हो जाएं, 3 कार्बन हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये देखो हेलोजन जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, इसके अगल बगल कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो अगर 3 कार्बन होंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है ना। तो sp3CX में ये आपके पास था पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। अगर हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है उसके अगल बगल एक भी कार्बन ना हो या तो एक कार्बन हो मात्र, तो वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड हो उसके अगल बगल कितने कार्बन हो जाएं, 2 कार्बन हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है उसके अगल बगल कितने कार्बन हो जाएं, 3 कार्बन हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, आपका एलाइलिक हैलाइड। क्या है, एलाइलिक हैलाइड। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से एलाइलिक हैलाइड की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये पार्ट है sp3CX का ही। इसका मतलब कि हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो आओ देखते हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू, इज डायरेक्टली अटैच टू किससे बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन एटम। ठीक है। नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज व्हाट, इफ देयर इज डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर उसके बगल में क्या आ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए। नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ डबल बॉन्डेड क्या, कार्बन, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। और देख लो हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सही है, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड हो जाए। तो यानी ये देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगाओगे एक ही लगेगा, और यहाँ पास अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगाओगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। सही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा X, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH, ये रहा आपका CH2। तो ये देखो हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, उसका बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। नाउ और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एलाइलिक हैलाइड के। ये देखो अगर और कुछ एग्जांपल देखेंगे तो एलाइलिक हैलाइड में ये देखो हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब देखो यहाँ हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3। मैंने कहा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत डाउट है तो एक हाइड्रोजन आप अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जोड़ लो, 3 वैलेंसी दिख रही है, सही है ना, 3 वैलेंसी दिख रही है, एक हाइड्रोजन अटैच कर लो, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है बेटा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड के बाद क्या है, एलाइलिक हैलाइड के बाद है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पास हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली, ये ग्रुप लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, किससे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट, डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या चीज़, कार्बन एटम, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज़ अ बेंजीन रिंग, इफ देयर इज़ अ क्या बेटा, इफ देयर इज़ अ बेंजीन रिंग। देखो नाम से भी कुछ पता लग रहा होगा, इफ देयर इज़ अ
बेंजीन रिंग, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे तो ये रहा, हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ बेंजीन रिंग। अगर उसके बगल में क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, तो इसी को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा CH2 और ये रहा आपका बेंजीन रिंग। तो हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ व्हाट, बेंजीन रिंग, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एलाइलिक में हमने पढ़ा था कि हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन। सही है ना। यहाँ पास हमने क्या कहा पढ़ा कि हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट, हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, नेक्स्ट टू विच इफ देयर इज अ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पास ये देखो, हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है उसके बगल में क्या है, जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पास हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है उसके बगल में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड भी तो कहते हैं। तो बेटा जितने बेंजाइलिक हैलाइड हैं, इट शुड बी ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एलाइलिक हैलाइड, बट ऑल एलाइलिक हैलाइड शुड नॉट बी कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। सारे एलाइलिक हैलाइड को तो बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कह सकते हो, लेकिन सारे बेंजाइलिक हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड बोला जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका sp2CX। क्या चीज़ बेटा, sp2CX। तो आओ देखते हैं हम लोग sp2CX में। तो ये रहा sp2CX। sp2CX का मतलब है कि हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जिसमें आपके पास जो पहला टॉपिक है वो है आपका क्या चीज़, विनाइलिक हैलाइड। क्या चीज़, विनाइलिक हैलाइड। तो आइए हम लोग विनाइलिक हैलाइड देखते हैं, ठीक है ना। तो यानी विनाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। देख लो, हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो आओ देख लेते हैं, हेलोजन ग्रुप को डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच करो और चेक कर लो कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है। तो हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है वो, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए बेटा, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, सही है ना। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ लो तो एक ही हाइड्रोजन तो जुड़ेगा। आओ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन गिनते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो इसके चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, विनाइलिक हैलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। आ रही बात समझ में। हेलोजन किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका क्या है, एराइलिक हैलाइड बेटा। क्या चीज़, एराइलिक हैलाइड। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एराइलिक हैलाइड, ठीक है ना। एराइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग बेटा। हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, टू द बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, ये रहा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका क्या चीज़, एराइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, एराइलिक हैलाइड। अब देख लो यहाँ पास अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन गिनो तो हाइब्रिडाइजेशन गिनने में ये रहा सिग्मा, ठीक है, ये रहा सिग्मा पाई और ये रहा सिग्मा। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आ रही बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अगर विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में अगर कंपेयर करो तो दोनों तो sp2CX हैं। हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, लेकिन हमने यहाँ कहा था हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, दिख रहा है, ठीक है ना। तो यानी जितने भी एराइलिक हैलाइड हैं उनको विनाइलिक हैलाइड कहा जा सकता है।
लेकिन जितने आपके विनाइलिक हैलाइड है उनको आपका एराइलिक हैलाइड नहीं बोला जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। किस पर बेटा? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। बहुत सारे टॉपिक्स में आपका क्या क्या टॉपिक्स था, आइए देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग पर आएंगे। किस पर आएंगे? IUPAC नेमिंग पर। हमें इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो कॉमन एंड IUPAC नेमिंग पढ़ना है। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी हेलो एल्केन हेलो एरीन की, ठीक है ना। तो बेटा अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरी केमिस्ट्री सिखा दूंगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका हेलो एल्केन जो होता है उसमें किस तरह से हम लोग हेलोजन अटैच करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पास जो हेलो एल्केन होता है उस हेलो एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या पाया जाता है, sp2। क्या पाया जाता है बेटा? sp2। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पास किस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन गिनते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस आसान तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2 सिग्मा बॉन्ड पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे अगर किसी के अराउंड तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड उसके अराउंड आया तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। अगर कोई भी बेसिक टॉपिक आपका छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पास ये क्या है, फिर हम लोगों ने हेलो एरीन देखा कि हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, हेलोजन अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। हमने देखा बेंजीन रिंग क्या होता है, फिर बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, हेलोजन अटैच किया, और हेलोजन अटैच करके हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो देखा कि क्या आता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन कितने टाइप का आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का, 2 टाइप का, बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड ये 3 टाइप में डिवाइड हो गया, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है ना। ये बहुत आसान होता है, जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है ना, वो आपके यहाँ से आ जाते हैं। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये 2 टाइप में डिवाइड था, एक sp3CX और एक sp2CX। sp3CX 3 पार्ट में डिवाइड था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। sp2CX 2 पार्ट में डिवाइड था, विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। हमने देखा कि sp3CX में प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है। फिर हमने सीखा कि आपका एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। फिर हमने सीखा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। फिर हमने देखा कि आपका एराइलिक और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कॉमन एंड IUPAC नेम। इसी का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ये था आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का, ठीक है ना। ऑन द हाई डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैंने इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉमन एंड IUPAC नेमिंग लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और कॉमन एंड IUPAC नेमिंग के लिए बेटा अगर आपको देखना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आपके IUPAC नेमिंग पर मैंने डाले हुए हैं, तो IUPAC नेमिंग के वो लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, तो आपको कोई भी आपको IUPAC नेमिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन एंड IUPAC नेम लेकर आएंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन के। NCERT की बुक आप साथ में लेकर बैठिएगा, NCERT के एक क्वेश्चन हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। नीट और JEE की तैयारी हम लोग साथ में करते चलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।